नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पॉडकास्ट टाइम प्रो को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना देर किए। वेदा रोहन के साथ ही लेटे हुए थे और उन्हें वहां पर आए एक दिन पूरा हो चुका था। जहां उन्हें जो जो जानकारी चाहिए थी वो उन्होंने रोहन से ले ली थी। सब कुछ उन्हें उस कैंडीमैन के बारे में पता लग चुका था। वो कब देखा गया था, वो क्या करता है और उसका क्या छल है, सब कुछ वेदा को पता चल चुका था। और वेदा तैयारी करने लग गए थे उससे लड़ने की। ऐसे ही एक रात की बात है। वेदा के बगल में रोहन सो रहा था और वेदा जानते थे कि वो कैंडीमैन जरूर आएगा और बस वो उसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। पर इंतजार करते करते काफी वक्त बीत गया और वो आया नहीं। वेदा वहीं लेटे लेटे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तेज खिड़की के बंद होने की आवाज से वेदा की आंख खुली। उन्होंने देखा तो रोहन बेड पर नहीं था और खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने बाहर झांका तो वो कैंडीमैन अपनी वैन में सोते रोहन को लेकर भाग रहा था। रोहन की आंखें बंद थी, जैसे उसे सुध ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। वेदा फटाफट उसी खिड़की से कूदकर नीचे आए और उस वैन का पीछा करने लगे। पर देखते ही देखते वो वैन वेदा की आंखों के सामने से ओझल हो गई और अब वेदा सोचने लगे कि वो क्या करे, कैसे ढूंढे रोहन को। रोहन की जान खतरे में थी और दूसरा, रोहन के माता पिता से वेदा ने वादा किया था कि वो रोहन को कुछ भी नहीं होने देंगे। जब तक वेदा है रोहन को खरोच तक नहीं आएगी। और यहां पर उनके नाक के नीचे से वो कैंडीमैन रोहन को ले भागा था। वेदा वापस से उसी ग्राउंड में पहुंचे जहां वो कैंडीमैन पहली बार रोहन को दिखा था और उसकी वैन वहीं पर खड़ी थी और कैंडीमैन रोहन को पकड़कर ग्राउंड में बैठा हुआ था। पर एक बात हैरान करने वाली थी, वो बस रोहन को पकड़े बैठा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। जैसे वेदा अंदर आए उसने रोहन को दूर फेंका और वेदा की ओर बढ़ते हुए बोला, तो आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुन वेदा चौंके और बोले, मेरा इंतजार मतलब? वो कैंडीमैन जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपना सर ऊपर किया और उसके सर ऊपर करते ही उसकी चमड़ी छिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई छाल पहनी हुई है जिसे वो उतार रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप अपनी किचुली उतारता है। देखते ही देखते वो पूरा बदल गया। उसका सर एक बकरे का सर था, नीचे का धड़ पूरा नर धड़ जिसमें हाथ पैर सब कुछ थे और वो देखने में काफी ताकतवर लग रहा था। अगर सामान्य भाषा में कहें तो उसका सर तो बकरे का था पर धड़ इंसान का। तुमने ही हमारे महाराज को मारा है ना? उनकी जीव शक्ति तुम्हारे पास है, लाओ मुझे वापस करो। ये सुन वेदा बिल्कुल भौचक्के रह गए। महाराज, जीव शक्ति, ये सब क्या कह रहा था वो? वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। कौन हो तुम और किस महाराज की बात कर रहे हो? और जीव शक्ति ये क्या होती है? वेदा ने सामने से पूछा, जिस पर वो कैंडीमैन कैंडीमैन कहीं या राक्षस, वेदा समझ नहीं पा रहे थे। पर वो जो भी था वो जोर से चिल्लाया जिससे वेदा के कान फटने लगे। उन्होंने अपने कान बंद किए। मेरे महाराज की जीव ऊर्जा, उनका वो शक्तिशाली सींग तुम्हारे पास है, वापस करो। वेदा ये सुन एकदम से सुन्न रह गए। मतलब ये बकरा उस शैतान का सेवक है और वो सींग जो ने उस राख में मिला था वो उसकी जीव ऊर्जा है। मतलब सच में वो मर चुका है। नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। और तुम हो कौन? और अगर तुम मुझे ही ढूंढने आए थे या उस सिंह को, तो इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे थे और क्यों खा रहे थे इनकी आत्मा? सीधा मेरे पास आ जाते। जिस पर वो हंसने लगा और बोला, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, जैसा कि तुम देख सकते हो
मैं आधा नर हूं और आधा दानव, और मुझे ताकत चाहिए होती है जो मुझे मिली इन बच्चों की आत्माओं को खाकर। मैं बस खुद को शक्तिशाली बना रहा था। हालांकि मेरे महाराज इतने शक्तिशाली रूप में नहीं थे, पर फिर भी उन्हें जिसने भी मारा था वो ताकतवर ही होगा, ये मैं जानता था। और इसीलिए मैंने इन बच्चों की आत्माओं को मारा और खा लिया। पर अब बहुत हो गया। मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि मैं तेरा सर फोड़ सकूं, पर इससे पहले महाराज का वो सींग मुझे दे दे। इतना बोल वो वेदा की ओर लपका। वेदा ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया, पर उसका उस दानव पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने सीधा वार वेदा पर किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। तुम्हें मैंने कहा ना, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। मैं आधा नर हूं, आधा दानव हूं। तो बस मुझे या तो बल से हरा सकता है या सकारात्मक ताकत से हरा सकता है। बल तेरे पास उतना है नहीं, और जितनी सकारात्मक ताकत मुझे हराने के लिए चाहिए उतनी केवल देवों के पास होती है, समझा? भले ही तेरे पास ताकत है, पर उतनी नहीं कि तू देव के समान आ सके। इसलिए मुझे हरा पाना तेरे लिए नामुमकिन है। सामने से उस राक्षस ने हमला किया, जिससे वेदा के मुंह से खून निकलने लगा। उन्होंने अपनी सकारात्मक शक्तियों को एकत्रित किया और उन्होंने सीधा वार किया उस राक्षस पर हुआ कुछ भी नहीं। वो राक्षस वेदा को बहुत मार रहा था। वेदा ना तो उसे लड़ पा रहे थे और ना ही उसे बचकर भाग पा रहे थे। मेरे महाराज अभी पूरे मरे नहीं हैं। उनकी ऊर्जा है उस सींग में, और जब तक वो सींग रहेगा वो जीवित रहेंगे। और वो सींग ऐसा है जिसे तू नष्ट नहीं कर सकता। तो मुझे दे दे, वरना मेरे जैसे बहुत हैं जो वो सींग लेने आएंगे, क्योंकि हम हमारे महाराज के वफादार हैं। वो सींग ना तो नष्ट हो सकता है, ना उसे कहीं छुपाया जा सकता है, और तू इतना ताकतवर है नहीं कि तू इस सींग की रक्षा कर सके। इसलिए कह रहा हूं, मुझे दे दे वो। इतना बोल उसने वेदा के कपड़े फाड़ने शुरू किए, और वो बस उस सिंह को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। मर जाऊंगा पर तुझे वो सींग नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुझे वो सींग मिल गया तो प्रलय आ जाएगा। चला जा, मरना मंजूर है मुझे, वो सींग देना नहीं। वेदा हल्का सा उठते हुए बोलते हैं, जिस पर वो गुस्से से वेदा को लात मारता है। वेदा दूर जाकर गिरे। उस राक्षस ने अपने हाथ ऊपर किए और एक तलवार का वाहन किया। एक काले रंग की टेढ़ी तलवार ठीक उस शैतान के सींग जैसे उसके हाथ में आ गई। ये है मेरे महाराज का दिया गया एक खास अस्त्र, और इस अस्त्र का एक बार और तेरा काम खत्म। यह अस्त्र इतना ताकतवर है कि तेरे जैसे हजारों को एक बार में मार सकता है। चुपचाप दे दे, तुझे मैं गंदी मौत नहीं दूंगा। और अगर तू सिंह बिना ज्यादा जिद किए दे देगा तो हो सकता है मैं तुझे जीवित ही जाने दूं। बता, सिंह देगा या नहीं? उसने फिर पूछा, पर वेदा अड़े हुए थे अपनी जिद पर। उन्हें मरना मंजूर था, पर वो ये नहीं बताना चाहते थे कि वो जीवंश कहां पर है। उस राक्षस ने तलवार में शक्तियों का वाहन किया और तेजी से बढ़ने लगा वेदा की ओर। वेदा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो भाग सके, पर वो भागकर चाहते भी कहां, और वैसे भी उन्हें भागना मंजूर नहीं था। उन्होंने सामने से भागकर आते हुए उस राक्षस को देखा। वो राक्षस अभी उनकी मौत थी। वेदा ने आंखें बंद करके अपनी मौत को स्वीकारा और